सो हाय गाइस, ये एक सीरियस शांत सा वीडियो होने वाला है बेसिकली बिकॉज द टॉपिक इज ओनली सच कि इफ़ वी टॉक अबाउट इट थोड़ा शांति से आराम से थिंग्स विल बी क्लियरर एंड द पर्सपेक्टिव विल बी सेट राइट. द ओनली मोटिव टू मेक दिस वीडियो इज टू मेक दोज पीपल अंडरस्टैंड जिनको लगता है कि मेंटल हेल्थ इज नॉट अ बिग थिंग. शायद मेंटल हेल्थ आपकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एंड ये आपको रियलाइज हो जाए. तो अक्सर ऐसा देखा होगा जिनको भी मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, भले ही वो एंजाइटी इश्यूज हो या डिप्रेसिव इश्यूज हो, कोई भी, उनको बेसिकली अपने लाइफ में जो काम करने पहले पसंद थे, जैसे फुटबॉल खेलना फॉर एग्जांपल, या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलना यानी कि फुटबॉल खेलना, और दोस्तों से ऐसे ही टाइम पास करना, बेसिकली ये सब अभी और अच्छा नहीं लगता बिकॉज दे जस्ट डोंट लाइक दैट, दे जस्ट डोंट वांट टू डू इट एनी मोर, they just don't look up to it. बट क्या ये सारी बातें अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मैच्योरिटी ड्यू टू एज के अंदर हम डाल के छोड़ सकते हैं कि इसके पीछे कोई रीजन हो सकता है? तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है डिप्रेसिव फीलिंग्स या डिप्रेसिव थॉट्स. Why am I saying depressive feelings and depressive thoughts but not depression? is because depression के अलग टाइप्स होते हैं. So one is clinical depression. अगर आपको clinical depression है जहाँ पे आपकी बॉडी एंडोफिन्स, सेरोटोनिन, डोपामाइन जैसे फील गुड हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो प्लीज आई रिक्वेस्ट go and consult a doctor. Please take medical help, please take professional help. This video is for those who are having depressive thoughts, feel depressed and are not really feeling the best of their selves basically. So yeah, keep watching. This channel is all about bringing you all the information and knowledge about different health related topics so that you can be the best that you are and lead a healthy life. So this channel will basically help you in understanding if you are going through any mental health issue, or if you're not going through any, how can you keep it that way and stay healthy. And if you are going through any, how you can make the best use of all the resources possible in order to make yourself better. So yeah, let's get into it. I'm going to tell you 3 things which are going to help you understand your feelings and your thoughts better, and you can do all of these 3 things in order to make yourself feel better and make yourself feel more relieved from all the feelings that you're going through. So the first thing anyone should do who thinks they're going through any depressive feelings and thoughts, are having recurring feelings, should firstly go and talk to someone, right? बहुत सुना होगा ऐसा आपने कि किसी से बात करो, किसी को बताओ कि ऐसा लग रहा है, वैसा लग, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ऐसा करना. There are a lot of reasons for this. So primarily the reason for most of the people is that जिनसे मुझे इस बारे में बात करनी है, what if मेरा इशू उनके लिए एक छोटा सा इशू है. Like if मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की है कि मैं पास हो सकता हूँ, मैं फेल होने वाला हूँ, इसके बारे में मुझे डिप्रेसिव फीलिंग हो रहा है, डिप्रेसिव थॉट्स आ रहे हैं अलग अलग. सो आई डोंट थिंक जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है जिसको लाइक लास्ट एग्जाम्स में 99.5% आया है, उसको मैं जाके पूछूंगा कि भाई क्या, थोड़ा इशू हो जाता है वहाँ पे. एंड सिमिलरली इफ यू आर गोइंग थ्रू एनी फाइनेंशियल इशूज, गोइंग टू अ रिच फ्रेंड डजंट रियली सीम पॉसिबल एंड दैट गुड, बिकॉज यू फील कि वो तो ऐसे ही भगा देगा तुमको बोल के कि भाई पहले पढ़ लेता, तू पहले पढ़ लेता, बोला था तुझे सेव कर. सो it becomes a little bit difficult, right? So the thing for those people who shoo away people when they come with their problems, so this is a lesson by the way, so please understand this. अगर कोई आपके पास आ रहा है आपका इशू लेके, अपना इशू लेके, अगर कोई भी आपके पास अपना इशू लेकर आ रहा है, तो rather than shooing them off and thinking कि इतना छोटा सा इशू है, जाने दो, छोड़ दे, या फिर giving them nonsensical advice, उससे अच्छा आप एक काम कर सकते हो कि उनके साथ बैठ सकते हो. अगर वो आपको पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम में मैं फ़ेल होने वाला हूँ, मुझे हेल्प करो, तो हेल्प देम अंडरस्टैंड कि हाउ इन द गिवन स्पैन ऑफ टाइम, जितना भी अभी बाकी है, 10-15 दिन, 20 दिन, जिसकी भी वजह से उनको स्ट्रेस हो रहा है, हाउ कैन दे मेक बेस्ट यूज ऑफ दैट टाइम, दोज रिसोर्सेज, एंड मेक श्योर दैट दे डू समथिंग दैट विल नॉट मेक देम फील लाइक अ फेलियर. This is your responsibility. If someone is coming to you, it is your responsibility, because they think that you are worthy of holding that responsibility, and if you can't do that, so the first thing to do is talk to someone who you think might be able to help. If you're having feelings कि नहीं, इनको नहीं समझेगा, इनको नहीं समझेगा, then go to a person you really think कि हाँ इनको समझेगा. Just remember one thing,
कि the person who was once unhealthy really understands the meaning of being healthy. So what I mean by this is, if there was a person who was once poor and is now rich, that might be the person, not, this is not a fact, but this is a general observation, that these are the people who are really grateful for what they've achieved. So if you're going through any mental health issue regarding a certain topic, find out a person who has gone through that issue, talk to them, because they know the answers. They'll be the best to guide you because they understand and they empathize towards you. The second thing, which is an extension of the first topic, like I told you अभी, कि कैसे आप आपके किसी दोस्त के पास जाते हो तो वो आपको भगा देता है कि यार ये क्या छोटी बात लेके आ गया, ये क्या कर रहा है वगैरह वगैरह. तो that is the main thing, and I think this second point might prove to be your favorite points because that might help you the most. आपकी जो संगत होती है, आप जिन लोगों के साथ उठते हो बैठते हो, जिनके साथ बातें शेयर करते हो, जिनकी गालियाँ खाते हो, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. क्योंकि अगर आपका कोई दोस्त है जो आपको ऐसे भगा दे रहा है, तो मुझे लग नहीं रहा कि वो आपका सच में दोस्त है. क्योंकि अ रियल फ्रेंडशिप इज़ फिल्ड विथ लव, ट्रस्ट, केयर एंड एवरी अदर गुड थिंग. देयर आर बैड थिंग्स बट इट्स फिल्ड विथ गुड थिंग्स प्राइमरीली. तो अगर आपका कोई सच्चा दोस्त है तो कभी आपको वो ऐसा नहीं बोलेगा कि निकल इधर से, मत बात कर इसके बारे में, कुछ अच्छा टॉपिक नहीं, ऐसे नहीं करते हैं दोस्त. लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम का एक कॉन्सेप्ट है जो द सीक्रेट नाम की बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. उसमें एक कोट है बेसिकली विच स्टेट्स दैट ऑलवेज रिमेंबर दैट योर थॉट्स आर द प्राइमरी कॉज ऑफ एवरीथिंग. इफ़ यू आर अराउंड पीपल हु आर ऑलवेज इनटू नेगेटिव थिंग्स, गॉसिपिंग, गलत बातें करते हैं, अच्छी प्रोडक्टिव बातें नहीं करते हैं, देन योर ब्रेन विल गेट कंडीशनड टू डूइंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स ओनली, एंड देन इन द लॉन्ग टर्म you'll understand why your friendship wasn't the best you were in. On the other hand, अगर आपके friends growth के बारे में, mental health के बारे में, fitness के बारे में, finances, future goals, career plans, ये सब के बारे में बात कर रहे हैं, तो शायद इस growing and friendly environment में आपको भी अच्छा लगे रहना and आपका brain भी अच्छी तरह condition हो, ताकि जो decisions आप बाद में future में लोगे, that will help you. So the primary thing to do is take care of your mental health. How to do that? Get out of a peer group which is not good, which is not healthy, and be in a peer group which helps you grow, learn and know yourself better, and also gives you an opportunity to talk openly and freely. Also एक बात याद रखनी बहुत important है when we talk about health. There are different types of healths in one human. So अगर एक इंसान को health define करनी है, so it is actually judged around 5 key health points. So basically the first one is your physical health, जो सबको पता ही होता है, which is your organs का health, your skin, nails, hair, all of that health, your physical appearance. The second is mental health, which is also known as emotional health, how your brain thinks, how you handle situations, all of that. The next one is social health basically, so which revolves around how your relationship with your friends are, how your experiences with them have been, all of that. Then is the spiritual health. Spiritual health basically is about how grateful you are for the things around you. Being grateful is probably the most underrated things that has ever been there basically. If you're not grateful about what you have in life, it's really tough for you to actually look up to someone or something which is probably better and might help you reach even greater heights. Because if you don't even feel happy in what you already have, how will you set a benchmark or set something that will help you grow? And the last health, the final health basically, is the intellectual health. So intellectual health revolves around what you do in life, your career, your studies, all of that, how happy you are doing what you do, how happy you are every day when you do the things which build up your career basically. That is your intellectual health. So all these 5 healths need to be taken care of. अगर इन पाँचों में से कोई भी एक ऊपर नीचे हो जाता है, for example, if your mental health is suffering, these 4 also might tumble here and there, but remember that these 4 are the ones which will help the 5th one get back up. So always take care of all 5 of them. Do not sabotage more than 3 at once, because if you do that, it will put you in a very bad position, and I don't recommend you to do that. अगर आपकी physical health ख़राब हो गई है, तो work towards getting your physical health better and not think about why your physical health is not good and then आपकी mental health भी ख़राब हो रही है, and because mental health ख़राब हो रही है, you're not feeling grateful about yourself, तो आपकी spiritual health ख़राब हो गई. फिर आप दोस्तों को गाली डाल रहे हो कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो social health ख़राब कर रहे हो. And because you're doing something good in your career and आपका जो secondary चीज़ है fitness, और अगर आपका fitness primary चीज़ ही है,
तो फिर तो आप अपना इंटेलेक्चुअल हेल्थ भी ख़राब कर ले रहे हो. सो प्लीज़ मेक श्योर वन हेल्थ गेट्स अफेक्टेड देन ओनली दैट हेल्थ गेट्स अफेक्टेड. सारी चीज़ों पे अफेक्ट नहीं हो रहा है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अब बात करेंगे थर्ड चीज़ के बारे में. एंड शायद ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगे. पता है मैंने सेकंड चीज़ के बारे में भी बोला था, लेकिन शायद ये आपको ज़्यादा अच्छी लगे बिकॉज दिस इफ़ यू डू वंस इट विल टेक टाइम, डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम एंड सम एफर्ट फ्रॉम योर साइड. बट अगर आपने एक बार कर लिया तो इट विल मेक श्योर कि जिस इशू से आप फ़िलहाल गुज़र रहे हो वो इशू से आप बस आज गुजरोगे, कल आपके पास उसका एक फुल प्रूफ सोल्यूशन होगा. फुल प्रूफ भी नहीं तो एटलीस्ट एक डायरेक्शन होगी. एंड अगर उस डायरेक्शन पे आप कंटिन्यूसली चलोगे तो वन डे इट विल हैपन कि यू विल बी फ्री ऑफ दैट इशू. अगर ये इशू वापस आपके लाइफ में आता है तो इट वोंट बी एन इशू फॉर यू एनी मोर, इट विल जस्ट बी अनदर सिचुएशन विच यू वंस डेल्ट विथ. सो अभी आप उसको सिचुएशन की तरह डील करोगे एंड वो ईजिली निपट भी जाएगा बेसिकली. सो वॉट इज़ दैट थिंग? दैट थिंग इज़ जर्नलिंग योर प्रॉब्लम. सो जर्नलिंग योर प्रॉब्लम मतलब क्या? सो बेसिकली यू टेक अ बुक. अभी मेरे पास यहाँ पे बुक नहीं है, लेके रखना चाहिए था आई मीन. बट या सो बेसिकली यू टेक अ बुक एंड उसके फर्स्ट टॉप लाइन में आपको अपना प्रॉब्लम लिखना है. वॉट योर प्रॉब्लम इज़ बेसिकली. सो इफ़ यू प्रॉब्लम इज़ कि आपको आपके फिटनेस से प्रॉब्लम है, आपके हेल्थ से, आपके फिजिक से प्रॉब्लम है, तो राइट डाउन आई हैव अ प्रॉब्लम, आई फील आई हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बिकॉज माई फिजिक इज़ नॉट एट पॉइंट. तो यहाँ पे आपके दोनों हेल्थ सैबोटाज हो गए. तो प्लीज़ कभी ऐसा होने मत देना. लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए हम बात कर रहे हैं. सो इफ़ यू राइट फिजिकल हेल्थ, अभी आपकी हेल्थ यहाँ पे इशू में है, तो यू राइट डाउन एंड देन यू राइट द सोल्यूशंस टू इट. व्हाट कैन यू एज एन इंडिविजुअल डू. अभी यहाँ पे फिटनेस है तो यहाँ पे तो कम्प्लीटली आप पे है. फिटनेस इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, व्हाट यू डू, व्हाट यू डोंट डू. अगर आपका रिलेशनशिप इशूज़ है तो वहाँ पे ऑल यू हैव टू डू इज़ राइट डाउन व्हाट यू कैन डू, व्हाट योर थिंग्स, व्हाट योर रिएक्शंस टू थिंग्स विल बी, सो दैट यू कैन फाइंड द आंसर्स टू इट. रिलेशनशिप इशूज़ में सामने वाले का भी कुछ इनपुट होना चाहिए, आपका भी होना चाहिए. उसके बारे में मत सोचना. सारे के सारे इश्यूज़ जो हम अभी इस बुक में लिखेंगे उसके आंसर्स बस आपके पर्सपेक्टिव से होने चाहिए कि व्हाट यू कैन डू टू मेक देम बेटर, व्हाट यू कैन डू टू अवॉइड देम, व्हाट यू कैन डू टू गेट देम टू अ पॉइंट वेयर दे डोंट बॉदर यू एनी मोर. सो दैट इज़ व्हाट यू डू. एक बार आपने कर लिया, जितने भी इश्यूज़ है 3 4 5 पेपर पे लिखिए, आंसर्स लिखिए. यू विल हैव अ वे, अ रूट टुवर्ड्स सॉल्विंग दोज इश्यूज़. एंड वंस यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट स्लोली एंड स्टेडीली यू विल सी कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं. अगर आपकी फिजिक अभी ख़राब हो चुकी है, आपने इश्यूज़ का आंसर्स लिख दिया, यू हैव आंसर्स, यू वर्क टुवर्ड्स इट, यू गॉट योर फिजिक अप टू द पॉइंट वेयर यू फील हैप्पी अबाउट इट. द नेक्स्ट टाइम इफ योर फिजिक goes here and there because illness या फिर कुछ भी हो गया, you have a book, you can come back to the book, you can see the answers to it, you can get it sorted. So that is the that is a wrap basically. And trust me guys, एक बात हमेशा हमेशा याद रखना कि अगर आपको लगता है कि आपके आजू बाजू में ऐसे कोई लोग नहीं है जो आपकी कदर करते हैं, who really care about you, let me break it to you, you're wrong. So please feel free to go up to people who you think might help, who you think might be able to help you, who you think are of importance. And last but not the least, please take care of the people who really, really matter to you. God bless you.